माय क्लास, आई एम तुमसे त्यागी, योर बायोलॉजी एजुकेटर और नीट रैंक प्लस चैनल। उम्मीद कर रही हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं आप अच्छे से उनको डेली रिवाइज कर रहे हैं एनसीईआरटी से। चलिए, सो जैसे कि आप देख सकते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का टॉपिक है और इस टॉपिक से काफी सारे सवाल आ जाते हैं आपके। इफ वी टॉक अबाउट योर नीट एग्जाम, तो आपके मतलब हर साल एक दो क्वेश्चन यहाँ से दिख जाते हैं, ठीक है, जस्ट फ्रॉम द जनरल कैरेक्टर्स एंड द क्लासिफिकेशन। सो इट इज इंपॉर्टेंट और ये हमको पढ़ना चाहिए। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं। इजी है, मैं इसीलिए आपको डिटेल में चैप्टर्स करा ही नहीं दी, छोटे छोटे टॉपिक्स हम आपको करा रहे हैं ताकि आपको जो है कुछ भी बर्डन ना लगे और धीरे धीरे आप इसी तरह अपना सिलेबस जो है इजीली कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज के इस टॉपिक के साथ में। बट बिफोर मूविंग ऑन टू द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय आर.एच. व्हिटेकर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा उससे पहले जाती हूँ और थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में यहाँ पे आपको बताती हूँ। अब आप बोलोगे कि मैम बायोलॉजी में हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा कभी कभी हमको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। कुछ हिस्ट्री जो है हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारे लिए क्रिएट की है, राइट, तो उसको तो हमको पढ़ना पड़ेगा। जो इतना ज्ञान हमारे पास आ रहा है वो एक दिन में या एक साल में या 5 साल में तो आया नहीं है, कई सालों से, कई 100 सालों से जो है रिसर्च चलती जा रही है और तब हमारे पास इतना सारा ज्ञान आज अवेलेबल है। अभी भी जो रिसर्च चल रही है वो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को देंगे, तो हिस्ट्री तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है, ठीक है। चलिए, सो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट की, एरिस्टोटल जी। भाई कौन कौन बच्चा एरिस्टोटल को जानता है? हाँ, कौन है एरिस्टोटल? एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। सो एरिस्टोटल ने सबसे पहले जो है क्लासिफिकेशन देने की कोशिश की और इन्होंने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। भाई उन्होंने बोल दिया जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, या तो देखो वो प्लांट्स हैं या वो क्या है, वो एनिमल्स है, राइट, या तो वो प्लांट्स है या वो एनिमल्स हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में क्या आते हैं स्टूडेंट्स? प्लांट्स में यहाँ पे हमारे आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी। उन्होंने जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, यानी आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे, आउटर कैरेक्टर्स के बेसिस पे। और क्लासिफाई कैसे किया वो देखो, यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, ठीक है। तो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन उन्होंने जो कैटेगरी बनाई वो क्या बनाई? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स बहुत छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, है ना, ग्रीन स्टेम होती है, डेलिकेट प्लांट्स होते हैं, सब जानते हैं। श्रब्स थोड़े बुशी होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं, और ट्रीज जो होते हैं वो बड़े बड़े। तो सिंपल, बहुत सिंपल कैरेक्टर्स के बेसिस पे प्लांट्स को जो है एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया। अगर हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन हुई वो कैसे हुई? एनिमल्स की क्लासिफिकेशन हुई ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट। तो कैसे क्लासिफाई किया? कुछ एनिमल्स जो थे जो लैंड पे रह पा रहे थे तो दे वर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, राइट, लैंड वाले एनिमल्स हो गए। कुछ ऐसे थे जो पानी में रह पा रहे थे, एक्वाटिक एनिमल्स, और कुछ ऐसे थे जो लैंड पे भी रह पा रहे थे और पानी पे भी रह पा रहे थे, तो इनको उन्होंने कहा बोथ, ठीक है, इनका हैबिटेट बोथ था। तो एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट एरिस्टोटल ने क्लासिफाई किया। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन व्हिच वाज गिवन बाय एरिस्टोटल, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए और स्टार बना रही हूं क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन है। जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है साइंटिस्ट, मैं वो भी आपको यहाँ पे 1-2 बताऊंगी, लेकिन आप उनको एक बार जरूर देख लेना, बट ये वाला तो एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन सिस्टम्स की, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट द 2 क्लासिफिकेशन सिस्टम्स which was given by your 2 scientists, right?
वन वॉज कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस जी हर जगह है, ठीक है, लीनियस जी को आप हर जगह देखेंगे। एंड उसके बाद में नेक्स्ट हमारे आते हैं बेंथम एंड हुकर, ठीक है, ये भी दोनों साइंटिस्ट के नाम और ये क्लासिफिकेशन एनसीईआरटी में गिवन है, तो इसको भी आप पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यहाँ पे आप छोड़ेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है, एनसीईआरटी एटलीस्ट आपको करनी ही करनी है। तो कैरोलस लीनियस ने क्या दिया, उन्होंने दिया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, ही गिव द आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अगर हम बात करते हैं बेंथम एंड हुकर, इन्होंने दिया था बेटा जी नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या दिया था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। तो कैरोलस लीनियस ने जो अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था स्टूडेंट्स, इसके अंदर he just used the morphological characters, जो मतलब बेसिस था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था, what was the basis of classification? Just the morphological characters, यानी कि outer appearances, ठीक है, बार बार से जो जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स दिख रहे थे भाई, उसके बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन जब हम बेंथम एंड हुकर की बात करते हैं, इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर क्या डाला बच्चे, व्हाट वाज द बेसिस, इट वाज नॉट जस्ट द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। तो बेटा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो थे ही, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स ये तो यहाँ पे थे ही, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो थे ही, इसके साथ साथ अंदर के इंटरनल स्ट्रक्चर्स, साइटोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, एंड नॉट इवन जस्ट दिस, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। What is this evolutionary relationships बच्चे, यानी कि वो कितने हद तक उनके एंसेस्टर्स जो थे उनके अंदर सिमिलैरिटीज देखने को मिली, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, यानी वहां पे कितना जो था उनके एंसेस्ट्रल जो कैरेक्टर्स थे वो मैच कर रहे थे, है ना। तो यही नहीं कि खाली आउटर अपीयरेंस देख लिया, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देख लिए, सिर्फ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स देख लिए, बल्कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखिए, सेल कैसा है, साइटोलॉजिकल चीजें देखिए, बायोकेमिकल कंपोजिशन कैसा है, ठीक है, ये सारी चीजें देख, इंटरनल एनाटॉमी कैसी है, राइट। तो ये चीजें भी जो है ऑब्जर्व की गई, नॉट जस्ट द आउटर अपीयरेंसेस, और इसके साथ साथ कि एंसेस्ट्रल रिलेशंस भी पढ़ने की कोशिश की। जैसे हम देखते हैं ह्यूमंस, बेटा हम ह्यूमंस जो है, हम कहीं ना कहीं, हम सब जानते हैं ना, हम एप से, चिंपैंजी से, मंकी से रिलेटेड हैं, तो वो हमको कैसे पता चला, हमने अपना फाइलोजेनेटिक रिलेशन देखा है, एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप देखने की कोशिश की कि वहां पे टेल होती थी, लेकिन ह्यूमंस में धीरे धीरे वो टेल जो है वो चली गई, बट टेल बोन अभी भी ह्यूमंस में रहती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये जो है सारे के सारे कैरेक्टर्स विद टाइम एवोल्यूशन के साथ साथ चेंज होते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं अगर हम वापस से जाने की कोशिश करें तो हमको एक कॉमन एंसेस्टर मिल जाता है। इसी की स्टडी को हम एवोल्यूशनरी स्टडी या फाइलोजेनेटिक रिलेशन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे किंगडम क्लासिफिकेशन की, which was given on the basis of kingdoms। किंगडम्स जो है वो हमारे टेक्सोनोमिक हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं। तो अलग अलग किंगडम्स में जो है कई साइंटिस्ट ने जो है हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज किया था। सो लेट मी एक्सप्लेन इट वन बाय वन। सबसे पहले आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। सो टू किंगडम क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, किसने दिया था, लीनियस ने, जहां पे सिर्फ आउटर अपीयरेंस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की गई थी। एंड लीनियस क्लासिफाइड द ऑर्गेनिजम्स एज किंगडम प्लांटे and kingdom animalia. So the two kingdoms included plants, right, and kingdom animalia, जहां पे आपके क्या आ गए थे, animals, right। plants और animals के अंदर जो है इनको क्लासिफाई करने की कोशिश की गई थी by our scientist Linnaeus। तो ये किसने दिया था, two kingdom classification was given by Carolus Linnaeus, right।
क्लियर हो गई ये बात, एंड दिस इज अगेन रिटन इन दी एनसीईआरटी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। सो द थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय, मैं सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से क्लासिफिकेशन बताऊंगी, डिटेल में इनके सारे जो जितने भी कैरेक्टर्स है उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बिकॉज वी डोंट हैव टू स्टडी, वी ओनली हैव टू स्टडी द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल। ठीक है, किसने दिया था? अर्नस्ट हैकेल। ठीक है बच्चे, अर्नस्ट हैकेल गेव दी थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, और इस तीन किंगडम के क्लासिफिकेशन में उन्होंने कैसे क्लासिफाई किया था? व्हाट वर द थ्री किंगडम्स? प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्रोटोजोआ, जिसमें आपके सारे के सारे यूकैरियोट्स थे। ठीक है, प्रोटोजोआ में सब आपके यूकैरियोट्स थे। अगेन आप देख सकते हैं इसमें कहीं पे भी बेटा हम बैक्टीरिया को जगह नहीं मिल रही, फंजाई अलग से क्लासिफाइड नहीं है, तो दिस वाज अ वेग सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस वाजंट एक्सेप्टेड। देन फर्दर इट वाज मॉडिफाइड, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम आया, दैट वाज अ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, कोई बता सकता है किसने दिया था? हाँ, दिस फोर किंगडम क्लासिफिकेशन इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। ठीक है, कोपलैंड, राइट? ठीक है, एंड इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को? प्लांट्स, एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स थे ना, इन्होंने एडवांस्ड प्लांट्स और एनिमल्स तो लिए, लेकिन यूकैरियोटिक थे तो उनको ऐसे डिवाइड किया, मेटाफाइटा, मतलब आप समझ लो कि ये प्लांट्स ही है। ठीक है, और मेटाजोआ, जिसमें आपके सारे यूकैरियोटिक एनिमल्स आ गए, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैड मोनेरा, जिसमें आपके सारे बैक्टीरिया आ गए थे, एंड प्रोटिस्टा। ठीक है, सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज्ड बाय कोपलैंड इन द फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। राइट, अगेन स्टूडेंट्स इससे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था, फर्दर इट वाज चेंज्ड, एंड फाइनली हमारे पास एक रेक्टिफाई होके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आया, which is widely accepted now. So this five kingdom classification comprises of, सबसे पहले तो ये बता देते हैं कि दिया किसने है? It was given by R.H. Whittaker। ठीक है, R.H. Whittaker। नाउ इसके अंदर कैसे है क्लासिफिकेशन? सबसे पहले आते हैं हमारे मोनेरा, जिसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, देन वी हैव प्रोटिस्टा, देन वी हैव फंजाई, फिर आते हैं हमारे प्लांट्स, और फिर आते हैं हमारे एनिमल्स। ठीक है, एनिमल किंगडम। तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे जो मोनेरा था, दैट दिस वाज यूनिसेल्युलर, लेकिन ये सारे के सारे क्या थे? मल्टी सेल्यूलर। एंड इफ वी टॉक अबाउट द मोनेरा, सिर्फ मोनेरा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक है, यानी कि इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स की, तो ये सभी के सभी क्या है? दे आर यूकैरियोटिक। ठीक है, ओनली दिस इज प्रोकैरियोटिक एंड ये सारे क्या है? यूकैरियोटिक। चलिए ये टेबल आ जाते हैं जो कि आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। सो लेट्स क्विकली सी दिस टेबल, जहां पे हम इजीली कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोनेरा की, सेल टाइप मैं बता चुकी हूँ प्रोकैरियोटिक होते हैं, और ये कैसे है? बेसिकली दीज आर सेल्यूलर, यानी ये यूनिसेल्यूलर होते हैं, ये यूनिसेल्यूलर है, ये भी यूनिसेल्युलर है। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ इनकी, तो ये सभी के सभी क्या है? मल्टी सेल्यूलर। ठीक है, यहाँ पे कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि प्रोकैरियोट्स है तो न्यूक्लियस होने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन इन सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। राइट, अब बात करते हैं स्टूडेंट सेल वॉल की। तो सेल वॉल मोनेरा में प्रेजेंट होती है, इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, देन पेप्टिडोग्लाइकन मेनली जो है यहाँ पे मिलता है बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर। प्रोटिस्टा में कुछ में प्रेजेंट होती है, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे।
फंजाई के अंदर काइटिन में प्रेजेंट है, प्लांटे में प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एनिमल्स में देयर इज नो सेल वॉल प्रेजेंट। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको ऑटोट्रॉफिक भी मिलता है और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी देखने को मिलता है बैक्टीरिया के अंदर। प्रोटिस्टा की बात करें तो सिर्फ हमको ऑटोट्रॉफिक मिलेगा, लेकिन कहीं कहीं पे हेटेरोट्रॉफिक भी मिलेगा। फंजाई आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक, यहाँ पे ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ध्यान देना। एनिमल्स के अंदर भी सेम, दे आर कंप्लीटली हेटेरोट्रॉफिक, खाना खुद नहीं बना सकते। और प्लांट्स हम जानते हैं जितने ग्रीन प्लांट्स होते हैं सबके सब अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दिस चार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर रही हूं, दिस इज गिवन इन द एनसीईआरटी, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, राइट? चलिए, सो दैट वाज ऑल इन दिस टॉपिक। अगेन बहुत इजी सा टॉपिक था, तो जाने से पहले फटाफट से आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको डेली बता रही हूँ, रैंक प्लस का ऐप आप लोग डाउनलोड जरूर करिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो यू कैन गेट एनी ऑफ योर कोर्स ऑफ योर चॉइस जिसमें भी आप एनरोल करना चाहते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपको गेमिफाइड क्विज मिलता है, स्मॉल साइज बैच मिलता है, AR VR 3D क्लासेस मिल रही है जो कहीं नहीं मिलेगा, साथ में DSA डेली सेल्फ एनालाइजर आपको मिलता है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं और आपको 1-on-1 मेंटरशिप यहाँ पे मिलती है। सो दीज आर द हमारे जो IVR नंबर है एडमिशन के लिए। कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो इन पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच।